हे दोस्तों, करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। जब आप करियर को सही इम्पोर्टेंस देते हो तब करियर आपको इम्पोर्टेंस देता है और एक टाइम बाद सफलता खुद चलकर आता है। ये कोई फ़ोन पे की गई पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं जो आधा घंटा 1 घंटा के अंदर डिलीवरी हो जाएगा। सफलता टाइम मांगता है और इसलिए अपना टाइम को अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपको टाइम का वैल्यू पता होना चाहिए। पहले आप टाइम को मारते हो, बाद में टाइम आपको मारता है। ज़्यादातर इंसान सुबह से रात तक टाइम को सिर्फ मारते रहता है। एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करके आप अपना टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जिसको स्मार्ट फार्मूला बोला जाता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट टिप्स। 1. गोल सेटिंग। बिना गोल सेटिंग के कोई भी इंसान अपना टाइम को अच्छे से यूज़ कर नहीं पाएगा। जो चिट्ठी के ऊपर कोई एड्रेस लिखा नहीं रहता वो चिट्ठी कहीं भी पहुंच नहीं पाता है। आपके पास कार है, गाड़ी में पेट्रोल है, आपको गाड़ी चलाना भी आता है, फिर भी आप कहीं तक पहुंच नहीं पाओगे अगर आपको पता नहीं है जाना कहाँ पे है। अगर आपको आपका डेस्टिनेशन ही पता नहीं है तो कैसे जाओगे। आसान भाषा में टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ है। पहला, आपको जाना कहाँ पे है। सेकंड, जाने के लिए क्या क्या करना है। इसलिए पहले अपना गोल सेटिंग करो। नंबर 2, राइट योर गोल ऑन पेपर। इस पूरा दुनिया में सिर्फ 3% इंसान अपना गोल को पेपर पे लिख के रखता है। अगर आप अपना गोल को पेपर पे लिख के रखते हो तो 10% ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप अपना गोल को एक टाइम के अंदर अचीव कर सकते हो। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करने में अच्छा नहीं है, हमारा ब्रेन आइडिया क्रिएट करने में अच्छा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये सब आइडिया बस कुछ सेकंड के लिए हमारा दिमाग में आता है, बाद में याद भी नहीं रहता है कौन सा आइडिया आया था। हमारा ब्रेन एग्जैक्टली एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है। पुराना डेटा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक नया डेटा अंदर घुसेगा नहीं। इसलिए सब कुछ दिमाग में रहता नहीं है। इसलिए जो भी आइडिया, जो भी गोल आपके दिमाग में है उसको पेपर पे लिख के रखो, नहीं तो बाद में सब भूल जाओगे। थर्ड पॉइंट, यूज स्मार्ट फॉर्मूला। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रीजनेबल, T फॉर टाइम लिमिट। स्पेसिफिक, पहले अपना गोल को फिक्स्ड कर लो। जो काम आपको करना है पहले फिक्स्ड कर लो, मुझे ये काम करना है। मेजरेबल, उस काम करने के लिए जो जो काम करने का ज़रूरत है सबका एक लिस्ट बना लो। अचीवेबल, अपना गोल प्राप्त करने के लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप प्लान कर लोगे सही है, बट जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। आर फॉर रीजनेबल, अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, काम करने का कोई रीज़न नहीं है तो एक रीज़न बनाओ, रीज़न पैदा करो। क्योंकि जब तक आप रीज़न पैदा नहीं करोगे तब तक कोई काम होगा नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ ये दीवार तोड़ दीजिए, आप नहीं तोड़ोगे क्योंकि इसमें कोई रीज़न ही नहीं है। भाई मैं क्यों तोड़ूँ। अगर मैं आपको अभी बोलूँ ये दीवार तोड़ दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, अभी आप दीवार तोड़ दोगे क्योंकि इसमें एक रीज़न ऐड हो गया। ऐसा ही हमारा लाइफ में बिना रीज़न का कुछ होता नहीं है। अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो रीज़न बनाओ। टाइम लिमिट, हर एक काम का ख़त्म करने का एक टाइम लिमिट बनाओ, क्योंकि अगर टाइम लिमिट नहीं रहेगा तो वो काम कभी अच्छे से होगा नहीं। अगर टाइम लिमिट नहीं रहेगा तो वो काम कभी भी अच्छे से होगा नहीं। अगर क्रिकेट में बोल दिया जाए भाई आपको अनलिमिटेड ओवर मिलेगा, आप खेलो, तो कोई भी इंसान अच्छे से उसका 100% फोकस देके नहीं खेलेगा, क्योंकि उतना कंसंट्रेशन, उतना एनर्जी रहेगा ही नहीं। वो सोचेगा भाई बहुत ओवर बाकी है, बाद में रन बना लूँगा। ऐसा ही होता है हमारा रियल लाइफ में। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जो जो काम करना है उसका एक टाइम लिमिट बना लो। नंबर 4, प्लान एवरी डे इन एडवांस। कोई काम करने से पहले कुछ मिनट का प्लानिंग आपका बहुत टाइम सेव करता है। बिना प्लानिंग का कुछ भी अच्छे से होता नहीं है। अगर हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है आप फ्री बैठे रहते हो, फिर भी आपको पता नहीं चलता है कौन सा काम करना है। अगर आपके पास पहले से ही पूरा दिन का प्लानिंग होगा तब आप अपना टाइम को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। आपको 4 टाइप का लिस्ट बनाना है: मास्टर लिस्ट, मंथली लिस्ट, वीकली लिस्ट एंड डेली लिस्ट। मास्टर लिस्ट मतलब आप पूरा साल में क्या क्या अचीव करना चाहते हो। मंथली लिस्ट मतलब पूरा साल में जो चीज़ आपको अचीव करना है उसको मंथ में डिवाइड करना। सपोज़ आप एक स्टूडेंट हो और आपका टारगेट है 90% मार्क्स लाना, ये हो गया आपका मास्टर लिस्ट। अभी आपको देखना है कितना सब्जेक्ट है और कितना टॉपिक है, उसके हिसाब से पर मंथ कितना टॉपिक ख़त्म करोगे और कितना सब्जेक्ट ख़त्म करोगे तो आपका सिलेबस 6 to 8 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएगा।
ये हो गया आपका मंथली लिस्ट। सपोज आपको 4 सब्जेक्ट का 4 टॉपिक पर मंथ पे ख़त्म करना है, उस हिसाब से एक सप्ताह में आपको एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक ख़त्म करना है। उस हिसाब से पर डे कितना पढ़ना है उसका भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है आपको। नंबर 5, नंबरिंग योर टास्क। डेली लिस्ट में जितना भी काम आपको करना है सबका इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको 1, उसके बाद 2, इस हिसाब से जितना भी डेली लिस्ट में है सबका नंबरिंग कर दो। इस हिसाब से आपको पता चलेगा कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम पहले ख़त्म करना है। नंबर 6, यूज़ 80-20 रूल्स। अगर आपको 80-20 रूल पता होगा तो आप जानते हो 80% रिजल्ट हमेशा 20% काम से आता है। 20% एक्शन इक्वल टू 80% रिजल्ट। आप अच्छी तरह से नोटिस करोगे तो पता चलेगा, जैसा 20% क्रिमिनल 80% क्राइम करते हैं, 20% ड्राइवर हमेशा 80% एक्सीडेंट करने के लिए दायी होता है, 20% रोड पे हमेशा 80% ट्रैफिक जाम होता है, 20% कपड़ा हर एक इंसान 80% टाइम यूज़ करता है, 20% लैंड से 80% फूड प्रोड्यूस होता है, 20% पीपल 80% टाइम्स डोनेट करता है, 20% इंसान हमेशा 80% अल्कोहल पीता है। अभी आपको 20% काम को चूज़ करना है, मतलब आपका कौन सा इम्पोर्टेंट 20% काम है जिस काम करके आप 80% रिजल्ट पा सकते हो, उसके ऊपर फोकस करना होगा। नंबर 7, प्रोडक्टिविटी। जब आपका एनर्जी और कंसंट्रेशन पावर सबसे हाई रहता है उस टाइम को प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। जब आपका प्रोडक्टिविटी हाई रहता है उस टाइम पे हर एक मुश्किल काम बहुत आसानी से हो जाता है। ज़्यादातर इंसान का मॉर्निंग का टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहता है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है। इसलिए अगर जितना भी डिफ़िकल्ट काम है उसको अगर आप मॉर्निंग का टाइम पे कर लोगे तो बहुत आसान तरीक़ा से हो जाएगा। आप खुद भी जानते हो बहुत सारा मैथ सॉल्यूशन जो रात में अच्छे से होता नहीं है उसको बहुत इजीली हम लोग मॉर्निंग का टाइम पे कर सकते हैं। इसका और एक बेनिफिट भी है, अगर आप मॉर्निंग का टाइम पे सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कर लोगे तो पूरा दिन आप फ्री रहोगे और जो छोटा छोटा काम है उसको आसान तरीक़ा से कर सकते हो। नंबर 8, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपना टाइम को अगर आप अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठना चालू कर दो, और सुबह जल्दी उठने का बहुत सारा बेनिफिट भी है। अगर पॉसिबल होगा तो 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज भी कर लीजिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज आपको पूरा दिन मोटिवेट रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप पहले 7 बजे उठते थे, अभी 5 बजे उठ रहे हो तो 2 घंटा सेव कर रहे हो। 2 आवर इंटू 365 डेज एक बहुत बड़ा अमाउंट टाइम क्रिएट हो जाता है, जिस टाइम को आप काम पे लगा के दुनिया का हर एक स्किल सीख सकते हो और इंसान को उसका स्किल ही आगे लेके जाता है। नंबर 9, से नो टू मल्टीटास्किंग। ज़्यादातर इंसान सोचता है एक साथ बहुत सारा काम कर लेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। मल्टीटास्किंग से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपका काम का क्वालिटी भी घट जाता है, क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारा काम करते हो तब आपका कंसंट्रेशन पावर बार बार घटता है और बढ़ता है। नंबर 10, लर्न टू से नो। सबको खुश करना छोड़ दीजिए। आपको पार्टी में जाने का मूड नहीं है, मूवी देखने का मूड नहीं है, तो डायरेक्ट नो बोलना चालू कर दो। दूसरे को खुश करने के लिए खुद का नुकसान मत करो, क्योंकि ज़्यादातर पर्सन सिर्फ सोचता है दूसरा पर्सन क्या सोचेगा उसके बारे में, और इस बात को सोच के खुद का नुकसान करता है। हर एक डिस्ट्रैक्शन को भगाओ, खुद के ऊपर फोकस करो और मेहनत करना चालू कर दो, रिजल्ट आपको दिखेगा। 11, कीप योर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। हमेशा खुद को मोटिवेट रखो, क्योंकि मोटिवेशन ऐसा एक चीज़ है जो आपको खराब टाइम में लड़ने का ताकत प्रदान करेगा। नंबर 12, बेटर स्लीप। एक अच्छा हेल्दी लाइफ के लिए एक अच्छा नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 6 आवर नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।